कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है। उससे पहले आज तमाम दिग्गजों में अपना अपना पर्चा भरकर ताल ठोकने की कोशिश की। बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। सीएम बोम्मई के नामांकन में शामिल होने पहुंचे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। बीजेपी कल से और आक्रामकता के साथ चुनाव कैंपेन को धार देने वाली है। उससे पहले अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की है। वहीं कांग्रेस भी अब की बार खास रणनीति के तहत काम कर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का शोर अपने चरम पर पहुंच गया। हर दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नॉमिनेशन के लास्ट डे से ठीक एक दिन पहले तमाम दिग्गजों ने अपना अपना पर्चा भरकर चुनावी मैदान में ताल ठोक दिया है। शिग्गांव सीट से सीएम बसवराज बोम्मई, शिकारीपुर से पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र, वरुणा से पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया और हुबली धारवाड़ मध्य से पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने अपना अपना पर्चा दाखिल कर कर्नाटक चुनाव को अब की बार बेहद ही दिलचस्प कर दिया है। सभी ने नामांकन से पहले अपने अपने इलाके के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना और भगवान का आशीर्वाद लिया। ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि पहली बार येदियुरप्पा जी के बिना हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री के स्थान पर रेजिग्नेशन देने के बाद भी पूरा कर्नाटक में सब कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा कर चुके हैं और ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सो हमको विश्वास है येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में और बसवराज बोम्मई और कटील जी के नेतृत्व में, मोर इम्पोर्टेंटली नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में हम कर्नाटक में दोबारा सत्ता पे आएंगे। कर्नाटक में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। अपनी सरकार को बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने साम दाम दंड भेद हर तरह की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी किसी भी हाल में सत्ता पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाह रही है। यही वजह है कि सीएम बसवराज बोम्मई के नामांकन में खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहकर एक मजबूत संदेश दिया। अपने 2 दिवसीय दौरे पर 18 अप्रैल को कर्नाटक पहुंचे जेपी नड्डा ने 19 अप्रैल को मुंबई के नामांकन से पहले सुबह सुबह धारवाड़ इलाके में श्री सिद्धरुद्र मठ में पूजा अर्चना की। इसके बाद मुंबई और कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता किच्चा सुदीप के साथ एक रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन भी किया। रोड शो के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन। जब मैं करप्शन कहता हूं तो कांग्रेस के चाहे कोई भी नेता हो, यह नेता नहीं है, ये एटीएम को चलाने वाले लोग हैं। अब एटीएम क्या है? एटीएम है ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ मनी। आप इनको बैठाओगे, यहां से मोदी जी पैसा भेजेंगे और यहां से पैसा दिल्ली कांग्रेस को ट्रांसफर होगा। आप चाहते हैं कि मोदी जी का भेजा हुआ पैसा कर्नाटक की धरती पर लगे? अगर आप चाहते हैं तो उसका रास्ता है कमल का निशान, कमल का निशान और कमल का निशान। कर्नाटक में बीजेपी की आक्रामकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने अपने तमाम कद्दावर नेताओं को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शुमार किया है। बुधवार को जारी बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 बड़े नेताओं और फिल्मी सितारों को जगह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कर्नाटक में बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। इस लिस्ट में प्रदेश के सीएम बसवराज बोम्मई, पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के अलावा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रहलाद जोशी, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मंडाविया का नाम भी शामिल है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कन्नड़ फिल्मों के सितारे जग्गेश, श्रुति और तारा अनुराधा को भी जगह दी है। यानी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को राजनीति और ग्लैमर का कॉकटेल बनाया है। में जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो प्रचारकों का नक्षत्र मंडल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत नड्डा जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, उसी तरह से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी पूरे देश में लोकप्रियता को प्राप्त हैं। जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वैश्विक लोकप्रियता वाले विश्व स्तरीय नेता हैं, उसी तरह से हमारे तमाम नेताओं की लोकप्रियता अखिल भारतीय है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को होता है।
लिस्ट जारी होते ही बीजेपी के दिग्गजों की धुआंधार रैली का भी कार्यक्रम तय हो गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव अभियान को धार देने के लिए कर्नाटक में एक के बाद एक लगातार जनसभा करने वाले हैं। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह 21 अप्रैल से 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 2 दिन यानी 24 और 25 अप्रैल को कर्नाटक में कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक 24 तारीख से अगले 8 दिन में पीएम मोदी तकरीबन 24 रैलियां करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी कर्नाटक प्रचार के लिए काफी डिमांड है। योगी आदित्यनाथ की भी 2 दर्जन से अधिक सभाएं कर्नाटक में प्रस्तावित है। 4 मई को उडुपी में पीएम मोदी और सीएम योगी एक साथ नजर आने वाले हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 लोगों का नाम इस सूची में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नंबर 1 पे दर्ज है। वहीं योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के लिए एक तरह से हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं, उनका नाम 22वें नंबर पे दर्ज है। कुल मिलाकर कल से यानी आज ये सूची जारी हुई है। कल यानी कि 20 अप्रैल से बीजेपी अपने चुनावी प्रचार को कर्नाटक में धार देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिन चुनावी सभा करेंगे। हर दिन वो 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। इस तरह से कुल 24 रैली प्रधानमंत्री कर्नाटक चुनाव में करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी काफ़ी डिमांड है। उत्तर प्रदेश से विभिन्न कंस्टिट्यूएंसी जो वहाँ पे है, वहाँ से उनकी डिमांड लगातार आ रही है। इसे देखते हुए पार्टी ने फैसला किया है कि 20 के आसपास उनकी सभाएं कराई जाएंगी कर्नाटक में। कर्नाटक की लड़ाई त्रिकोणीय है, मुकाबला इस बार कड़ा है, लेकिन फिर भी बीजेपी को उम्मीद है कि योगी और मोदी के सहारे कर्नाटक की नैया जो है वो पार लग जाएगी। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।